आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2025 में जो अगला टॉपिक है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अब हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? वो की थी आर्य समाज की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध है आर्य समाज से। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी के पास टंकारा में हुआ था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में और गुजरात के टंकारा में। ठीक है, तो गुजरात के मोरवी है उसके पास टंकारा नामक स्थान है, वहाँ पे हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? वो था मूल शंकर। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती थे, उनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, और उनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर 1860 ईस्वी में जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने मथुरा में विरजानंद जी को अपना गुरु बना लिया और उनके शिष्य बन गए। तो 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किनको अपना गुरु बना लिया? वो है मथुरा के विरजानंद जी को। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जो पहले जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, वो अपने जो उपदेश देते थे वो कौन सी भाषा में देते थे? संस्कृत भाषा में। लेकिन किनके कहने पर उन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में देने प्रारंभ किए? वो है केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज में थे केशव चंद्र सेन, तो वही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किनके कहने पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जो उपदेश है वो हिंदी भाषा में देने प्रारंभ किए? वह है केशव चंद्र सेन के कहने पर उन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती में हिंदी भाषा में एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किन्होंने लिखी? वो लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी। और कब लिखी? 1874 में, और अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी। तो ये पूछ सकते हैं कि ये ना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो लिखी थी है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और हिंदी भाषा में लिखी और 1874 में अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो अपने 1874 में अपने उदयपुर प्रवास के समय। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो 1875 कब? 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई? बम्बई में। तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की थी। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट है 1877 में इसे कहाँ पुनः संपादित किया गया? लाहौर में। ठीक है, तो जो आर्य समाज है उसको पुनः संपादित कहाँ किया गया? लाहौर में किया गया। और कब किया गया? 1877 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका जो अंतिम समय कहाँ बीता था? वो बीता था राजस्थान में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का अंतिम समय बीता था राजस्थान में। और 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? अजमेर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का अंतिम समय बीता था कहाँ? राजस्थान में। और इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को। कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी इनकी मृत्यु। और एक बात ये याद रखनी कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कहाँ पे लिखी थी? वो है अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी थी। उनकी मृत्यु हुई थी कहाँ? अजमेर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बम्बई में की थी 1875 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किन्होंने दिया था? ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौट चलो नारा किन्होंने दिया था? वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन किन्होंने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये लाइन पूछी जाती है कि ये ना विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता। बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा। ये लाइन किन्होंने कही थी? ये कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता। ये लाइन कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का सबसे पहले
प्रयोग किन्होंने किया था, वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये वाला क्वेश्चन तो पिछली बार वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन वो सुखदायी नहीं हो सकता, ये भी कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौट चलो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1883 में हुई थी और हुई थी अजमेर में। तो इनकी मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। तो इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? DAV, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई 1886 में और हुई लाहौर में। बाद में ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या DAV है वो क्या बन गया? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बन गया, ठीक है। तो DAV कॉलेज बन गया कब? 1890 में। तो DAV जो यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल है वो किससे संबंधित है? वो है स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैदिक पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल स्थापित किया गया। तो वैदिक पद्धति से शिक्षा देने के लिए गुरुकुल कहाँ पे स्थापित किया गया? वह किया गया हरिद्वार के पास कांगड़ी में। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये है कि सबसे पहले उन्होंने स्वराज शब्द दिया था। स्वराज शब्द सबसे पहले किन्होंने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की और लौट चलो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन विदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता, ये इस टाइप की लाइन किन्होंने कही थी? ये कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कौन स्थापित करना चाहते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। DAV जो यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, इसका संबंध किससे है? स्वामी दयानंद सरस्वती से है, ठीक है। तो ये सब है स्वामी दयानंद सरस्वती से। और सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी थी। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी।